ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बहुत जल्द जीत हासिल करने वाले हैं, बहुत चालाक देश के खिलाफ जीत हासिल होगी। देखिए ट्रंप के बयान कैसे उनके मूड के हिसाब से बदलते हैं, वही हम आपको पिछले 1 घंटे से अलग अलग ब्रेकिंग के जरिए भी बता रहे हैं। अब देखिए ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या बयान है, बहुत जल्द जीत हासिल करने वाले हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत चालाक देश के खिलाफ जीत हासिल होगी, यानी कि जीत के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा एक और वॉर ब्रेकिंग, पीएम मोदी से बातचीत पर ट्रंप का बयान, पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत हुई है, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। देखिए आपको बता दें कि तकरीबन 40 मिनट की वार्ता रही प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो इसको लेकर के ट्रंप ने बयान दिया है कि पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत हुई है और ये बातचीत अच्छे मोर्चे पर हुई है। Good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. Very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. और अब रुक करते हैं, हमारे तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहंदी रत्ता सर, ये बयान है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कि बहुत जल्द जीत हासिल करने वाले हैं, बहुत चालाक देश के खिलाफ जीत हासिल होगी। इस कॉन्फिडेंस को, ट्रंप के कॉन्फिडेंस को आप कैसे देख रहे हैं? मेहंदी रत्ता सर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पास आएंगे। माथुर सर, ओवर टू यू। यही सवाल मेरा आपसे कि जब ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत चालाक देश के खिलाफ जीत हासिल होगी, तो ये कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा है ट्रंप का, क्या सच में ऐसा होने वाला है? ये कॉन्फिडेंस से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल, ये सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। और ये इस बात के लिए जब भी कोई वार्ता होने वाली होती है, उस वार्ता से पहले इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है दोनों पक्षों के द्वारा जो वार्ता में जाने वाले हैं, ताकि वो जब बातचीत के मेज पर आए तो वो एक थोड़ी बेहतर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत कर सके। ये चीज समझने की आवश्यकता है। और जितने भी इन एनी केस प्रेरणा, ट्रंप के बयानों का तो मेरे हिसाब से कोई मतलब रह नहीं गया है ज्यादा, क्योंकि ट्रंप जिस प्रकार से अपने बयान हर समय बदलते रहते हैं, ये सब सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। और ये लगातार दबाव ईरान के ऊपर बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ईरान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका के द्वारा, उनके जो पोर्ट्स का जो ब्लॉकेट किया गया है, वो दबाव एक उनके ऊपर बनाया जा रहा है। मिलिट्री तौर, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अमेरिका की ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है और वो उसका दबाव बना रहे हैं। और इस तरीके के स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो वहां के लोगों को भी और वहां की जो लीडरशिप बातचीत करने के लिए आएगी उसको उसके ऊपर दबाव डाल सकें। लेकिन प्रेरणा मैं आपको बता सकता हूं, जिस प्रकार की लीडरशिप ईरान की है, जिस प्रकार का जज्बा आज की तारीख में ईरान में है, वो इन चीजों से बहुत ज्यादा दबाव में आने वाले नहीं है। लीवरेज दोनों के, इनकी अगर दोनों की ताकतें अगर एक स्वॉट एनालिसिस किया जाए तो आपको पता पड़ जाएगा कि दोनों के पास अपनी बातचीत करने के लिए जो बेसिस हैं वो क्या है। और मुझे लगता है वो दोनों अपने अपने पत्ते इसी प्रकार से खोल रहे हैं धीरे धीरे करके। और कार्ड्स खेल, सबसे बड़ी बात अमेरिका के इस स्टेटमेंट की है, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने डील नहीं मानी, अगर आप हमारी शर्तें तो नहीं कहूंगा, हमारी बात मान करके उनको टोन डाउन नहीं किया, और खास करके न्यूक्लियर इशू पर और हॉर्मुज के इशू पर, ये दो अमेरिका को अपनी साख और नाक बचाने के लिए सिर्फ यही 2 चीजें अब कर सकते, उनके पास संभावनाएं रह गई हैं। वरना अमेरिका की सारी रेपुटेशन और एवरीथिंग जो है वो फारस की खाड़ी में डूब चुका है। और ये बात उनको चाहिए, हर साल में अमेरिका ये प्रयास करेगा कि कम से कम 20 साल का मॉरेटोरियम जो एनरिचमेंट पर लगा दिया जाए और भारत की ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शर्त के सुचारू रूप से पूरे चालू किया जाए। और यही 2 चीजें मुझे लगता है वो इस चीज को बातों के दरमियान रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बखूबी आपने समझाया माथुर सर। यूके देवनाथ सर, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी से भी और ये कहा है कि पश्चिम एशिया के हालात पर बातचीत हुई है। अब आपको इसमें क्या इंडिया का भी रोल नजर आ रहा है? क्योंकि हालांकि देखिए हमारी तो ओपन मीडिएशन पॉलिसी है, लेकिन अब आपको सुलह के कितने करीब यूएस ईरान नजर आ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि
भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है वातावरण को कंड्यूसिव यानी वातावरण माहौल को अच्छा करने में। डेफिनेट बात है कि भारत लगातार ईरान के संपर्क में है, इजराइल के संपर्क में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की 40 मिनट की वार्तालाप हुई है। इससे भारत उनको कन्विंस कर सकता है कि जो भी अब वार्तालाप हो रही है, इस्लामाबाद में नेक्स्ट राउंड होगा, उसमें आप अपनी तरफ से थोड़ा नरम हो जाओ। ये एप्लीकेबल है ज्यादा इजराइल के लिए और कुछ हद तक अमेरिका और ईरान के लिए भी। ईरान शायद जानता है कि बहुत ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करके उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फौजी तौर पर तो वो ना अमेरिका से ना इजराइल से लड़ सकता है। अब बातचीत में क्या होगा इसकी बहुत बड़ी उम्मीद हम रख सकते हैं इस बार। अगर अमेरिका लेकिन अगर बातचीत को सक्सेसफुल होना है और एक डील साइन करनी है, तो जो बड़े मुद्दे हैं जैसे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, इन दो मुद्दों को नेक्स्ट राउंड ऑफ बातचीत के लिए छोड़ देना चाहिए और जो छोटे छोटे 4-5-6 मुद्दे हैं उस पर एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे? डेफिनेटली होता ऐसे है कि शुरुआती दौर में तो जो उभय पक्ष के विदेश मंत्री हैं, जैसे अमेरिका से जेडी वांस आ जाएंगे, स्टीव विटकॉफ आ जाएंगे, कुशनर भी आ सकते हैं। तो ये लोग एक फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार रखेंगे जो कि समझिए 90% या 100% सहमति हो गई है। तो अगर इतना हो जाए तो फिर शायद डोनाल्ड ट्रंप फाइनल डे को, फाइनल आवर को उसको साइन करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप अब से अगले 48 घंटे तक कोई ऐसा बयान ना दें जो कि ईरान को चिढ़ाने वाला बयान हो। जी बिल्कुल ठीक कहा। माथुर सर, आपसे भी एक शॉर्ट रिएक्शन इसी पर मैं चाहूंगी कि अब आपको सुलह की कितनी गुंजाइश नजर आती है और क्या भारत का भी कोई आगे रोल हो सकता है? प्रेरणा, जहाँ तक का रोल है, भारत अपना रोल लगातार करता चला जा रहा है। कुछ देखिए, जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि आप बातचीत करके इस किसी बड़े युद्ध को कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएं, तो उसमें कुछ दृश्य हाथ होते हैं, चाहे रूस हो, चाहे वो चाइना हो या भारत हो, ये तमाम लोग सारी चीजें यहाँ पर परिस्थितियां बनाई इस प्रकार की जा रही हैं कि आप इस युद्ध को किसी प्रकार से समाप्त करें, क्योंकि इसके विश्वव्यापी आर्थिक जो है वो असर पड़ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। तो इसको समझने की आवश्यकता है। भारत का निश्चित रूप से रोल है और भारत के लिए मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरे संघर्ष के दौरान और उसके पहले भी भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जो कि सभी पक्षों से बातचीत कर सकता है। सभी पक्षों से उन्होंने अपने संवाद के चैनल खुले रखे हैं। आज की तारीख में अगर इजराइल से बात कोई कर सकता है देश अमेरिका के अलावा, वो मेरे ख्याल से भारत है। और एक जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि जब भारत बात करता है, बात करेगा तो उसकी बात को सुना भी जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और यही वजह है 40 मिनट तक राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करी है और आने वाले समय में आप देखिएगा भारत का जो इसके अंदर डायरेक्ट रोल जो है वो थोड़ा और बढ़ेगा।